तो आज हम जनजाति करेंगे आज हम। अरे यार तो सर्वाधिक जनसंख्या, अब देखो सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या यानी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक। अब जनजाति में होता क्या है, जैसे बिल्कुल नीचे की जो जातियाँ होती है जैसे मीणा, भील, गरासिया, सहरिया, कंजर, कतोड़ी, सांसी, डामर वगैरह, ये सारी पढ़ेंगे। तो प्रतिशत में देखेंगे जनसंख्या का प्रतिशत में सर्वाधिक तो सबसे ज़्यादा है मीणा, फिर है भील, फिर है गरासिया और फिर सहरिया है। तो ये क्रम याद होना चाहिए। पूछता है सबसे ज़्यादा तो मीणा, अगर पूछता है सब दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली तो भील आएगी, ठीक है। फिर विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। पूछा गया क्वेश्चन है तो थोड़ा सा याद रखना। राजस्थान में जनजातीय क्षेत्रीय विकास, ये एक कार्यक्रम चला था 1975 में। सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति, 1 मिनट इसको छोड़ेंगे ब्रैकेट को, तो वो है नागौर में। और सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जिला है वो है मतलब सबसे ज़्यादा उदयपुर में रहते हैं ये जनजाति और सबसे कम नागौर में रहती है। और एक कम जनसंख्या वाली जातियों के लिए एकलव्य योजना लगाई है जिसमें खेलते हैं। फिर है मीणा जाति। फिर मीणा जाति कहाँ पे रहती है और कुछ उससे विशेष बातें, मीणाओं से रिलेटेड बातें इसमें आएंगी, ठीक है। तो मीणा जाति रहती है जयपुर और दौसा में रहती है ये। फिर टोड। अब मीणा जातियों के बारे में टोड क्या कहता है, टोड का मतलब है कर्नल जेम्स टोड, जो राजस्थान का इतिहास जनक कहते हैं, जिसको घोड़े वाले बाबा कहते हैं। तो कर्नल जेम्स टोड इसके मीणाओं के लिए कहता है कि काली खो पर्वत अजमेर से आए हैं ये। तो टोड ने कहाँ से बताया है मीणाओं को कहाँ से आए हैं, तो काली खो पर्वत अजमेर से। अब वर्ग, मीणाओं के वर्ग के आगे आप प्रकार भी लिख सकते हो जिससे पता चले। तो पहला तो है पड़ी हार मीणा, जो कोटा बूंदी में रहते हैं। पूछता है पड़ी हार मीणा कहाँ पे रहते हैं, तो कोटा बूंदी में, याद रखना है। चौकीदार मीणा दूसरे, जिनको नयावास मीणा बोलते हैं या उच्च श्रेणी के मीणा बोलते हैं, तो वो होते हैं। तीसरा होता है जमींदार मीणा, जिनको पुराना वारी मीणा बोलते हैं और ये निम्न श्रेणी के होते हैं, मतलब छोटी मीणा होते हैं। और ये बड़े मीणा होते हैं चौकीदार मीणा, जिनको नयावास बोलते हैं। मनी मगन सागर, ये मनी मुगन सागर है शायद, मुनि मुगन सागर ऐसा ही कुछ है नाम। मतलब एक व्यक्ति थे, ऋषि थे मीणाओं के, इसने लिखा था मत्स्य पुराण। क्या लिखा है इसने लिखा है मत्स्य पुराण, मीणा पुराण, जिसमें 5200 गोत्र बताए गए हैं मीणाओं के। भूरिया बाबा, इसके आगे लिख लेना कि मीणा झूठी कसम नहीं खाते, ये मतलब भूरिया बाबा फेमस है मीणाओं के, इसकी झूठी कसम नहीं खाते मीणा लोग। मोरनी मांडना, ये कुछ रीति रिवाज है, कुछ मोरनी मांडना। तो क्वेश्चन था कि मोरनी मांडना किससे संबंधित है, तो मीणाओं से। अब ये पता नहीं विवाह से संबंधित है, मीणाओं के विवाह होते हैं उसमें काम आता है कोई त्योहारों पे। और मीणाओं का मुखिया है पटेल, ठीक है। ऐसे ही हम सारे देखेंगे। फिर वह भील। अब भील कहाँ रहते हैं, उदयपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मतलब नीचे का जो एरिया है वागड़ प्रदेश, तो वहाँ पे भील सबसे ज़्यादा रहते हैं। और सबसे प्राचीनतम जनजाति पूछे तो भील है, तो याद रखनी है प्राचीन। अब टोड, कर्नल जेम्स टोड भीलों के बारे में क्या बोलता है, क्योंकि नीचे रहते हैं, मतलब पर्वत रहते हैं, अरावली है वहाँ पे रहते हैं, तो वन पुत्र हैं, मतलब वन में रहने वाले लोग हैं, बता रहा है वन पुत्र हैं। एक शब्द बोला था टोड ने भीलों के लिए, ये तो याद रखना। केसरिया नाथ की झूठी कसम नहीं खाते, कौन नहीं खाते, तो भील नहीं खाते। भीलों का मुखिया बोलते हैं गमेती, मेन है गमेती, पालवी को याद मत रखना, गमेती याद रखना। भीलों का गोत्र है अटक, याद रखना है। अब वर्ग यानी भीलों के प्रकार हैं, 2 प्रकार के। एक तो है पोद्या भील, दूसरा है लंगोटिया भील। पोद्या भील वो है जो पोत्या पहनते हैं, दूसरा है लंगोटिया जो लंगोटी पहनते हैं। लंगोटी कहाँ पे पहनते हैं, कमर पे। और जो पुरुष कमर पे लंगोटी पहनते हैं उसको तो बोलते हैं खोइतू, और जो महिला पहनती है कमर पे लंगोटी उसको बोलते हैं खोपत। भील महिला का घाघरा को बोलते हैं कछाबू। पूछते हैं ऐसा। भीलों के कुल देवता का नाम है टोटम। फेटा, भील जो फेटा बांधते हैं यानी सिर पे जो सापा बांधते हैं, फेटा बांधते हैं, उसको बोलते हैं पोत्या। तंग धोती यानी छोटी धोती को बोलते हैं ढेपाड़ा। रणघोष है इनका फायरे। भीलों का रणघोष यानी युद्ध करते हैं तो उस टाइम बोलते हैं फायरे। भोजन करते हैं मक्का। भगोरिया उत्सव होता है इनके यहाँ, भीलों के यहाँ भगोरिया उत्सव।
मेला होता है उसमें, और जीवन साथी ऑटोमेटिक ऐसे ही मेले में ही चुन लेते हैं इनके। तो विवाह, अब देखो विवाह यहाँ पे है, आगे भी कुछ लिखा रहा है, तो कुछ शब्द नहीं आते तो ये आगे आ जाते हैं। तो विवाह देवी है भराड़ी देवी। दापा, दापा इनके प्रथा है, तो दापा के आगे लिख लेना प्रथा, और उसमें लिखनी है कि विवाह का वधु, वो जो दूल्हा है वधु का मूल्य उसके पिता को देता है। इसमें क्या होता है कि जो जैसे कोई लड़का है तो लड़की का जो मूल्य बनता है, ऐसे मतलब ऐसे करते ही थे, हालांकि गलत होगा शायद, जैसे पिता जब कोई लड़की पसंद आ जाती है तो उसको रुपए में खरीद देते थे एक तरीके से, मतलब रीति रिवाज है इनके यहाँ पे। तो ऐसे इनकी शादी होती थी। फिर मंडप में आम के पत्ते लगाए जाते थे, बस्ती को ये पाल कहते थे, घर को कू या टापरा कहते हैं, बरामदा को डहलिया या ढालिया बोलते हैं। पेय पदार्थ इनके हैं, मतलब पेय जो पीने का, जैसे अपने छाछ है, पानी है, या फिर जूस बोलते हैं, इनके है महुआ। पेय पदार्थ में महुआ का जो महुआ से बनी जो पसंदीदा दवा है उसको लेते थे, यानी एक तरीके से वो नशा आता है, महुआ का वृक्ष से दारू बनती है, मेन तो यह बात है। तो भीलों का कल्प वृक्ष कौन है? महुआ। छेड़ा फाड़ना यानी तलाक होता है। छेड़ा फाड़ने का मतलब क्या होता है कि भरी सभा में, पंचायत में, जैसे पंचायत सरपंच वगैरह सारे बड़े बड़े आदमी बैठे रहते हैं, और जैसे लड़ाई होता है दो लोगों में, जैसे लड़की जो विवाह होता है उनमें दो लड़ाई तो कॉमन है। अब ज़्यादा लड़ाई होती है तो पंचायत लगती है, भाई क्यों होती है लड़ाई। तो अगर पति महिला का वस्त्र हल्का सा फाड़ देता है या लुगड़ी हल्की सी क्रैक कर देता है, फाड़ देता है सबके सामने, इसका मतलब है तलाक ले लिया उन्होंने, तलाक लेंगे वो, ऐसा कुछ था। तो छेड़ा फाड़ना पूछते हैं, तलाक होता है उसमें। उंदारिया पंथ किससे संबंधित है? हमेशा याद रखना भीलों से संबंधित है, पूछते हैं। और उदयपुर में उंदारिया उदयपुर में हुआ था, क्योंकि भील भी उदयपुर में है, तो उदयपुर में ही ये पंथ चला था। फिर गरासियों का आता है, 1 मिनट। अब गरासियों का है, तो गरासिया खा रहे थे आबू रोड सिरोही। आबू रोड को याद नहीं रखना, सिरोही याद रखना, आबू रोड ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। सिरोही याद रखना, गरासिया सिरोही में रहते हैं। कर्नल टोड ने गरासियों के लिए बोला है, ये तो भाई साहब सर्वेंट है, सर्वेंट है नहीं नौकर, क्या है? सर्वेंट को गरासिया। गरासियाओं का मुखिया है सहलोत, सहलोत गरासियाओं का मुखिया है। कृषि करते हैं उसे बोलते हैं हारी बावरी। गरासियाओं की सहकारी संस्था, जैसे अपने आईटी केंद्र है ना, तो इनके भी एक आईटी केंद्र होता था, उसको बोलते हैं हेलरू, ठीक है। मृतक स्मारक, यानी जब कोई व्यक्ति प्रसिद्ध व्यक्ति मरता था, इनके बड़ा आदमी, तो उसके स्थान पे पीछे को एक मूर्ति सी बनाते थे, तो उसको बोलते हैं स्मारक। तो हुर्रे बोलते हैं उसको ये। अब 2 प्रकार की गरासियाँ होते हैं, एक तो गैमेती गरासिया होते हैं, एक होते हैं भील गरासिया। तो गैमेती गरासिया में ऐसे होता है, एक महिला एक पुरुष होता है, इसमें भी एक महिला एक पुरुष होता है, बस उल्टा होता है। एक बार भील पुरुष होता है तो गरासिया पुरुष यहाँ पे होता है, गरासिया महिला यहाँ पे होती है, तो भील महिला यहाँ पे होती है। यानी एक भील होगा, एक पुरुष होगा, पुरुष महिलाएं होंगी, एक बार भील पुरुष होगा गरासिया महिला, और एक बार गरासिया पुरुष होगा भील महिला, ऐसे उल्टा सीधा होता है। तो गैमेती गरासिया, अभी पूछते हैं गैमेती गरासिया में पुरुष कौन भील होता है कि गरासिया पुरुष होता है? तो गैमेती गरासिया में याद रखना है, गैमेती किसे बोलते हैं? भीलों का जो मुखिया होता है, तो भीलों का मुखिया है तो मतलब भील पुरुष होगा और उसका विवाह गरासिया महिला से होगी, और भील गरासिया में गरासिया पुरुष होगा, विवाह भील महिला से होगी, ठीक है। और फिर देखो, फिर विवाह में होता है इसका पहरावना। अब विवाह में पूछता है वो, पहरावना, मोर बंदिया, तानना, ये विवाह से संबंधित है। तो कौन सी जाति में होते हैं? तो गरासिया जाति में विवाह से संबंधित हैं ये सारे। फिर वानर नृत्य कौन करता है? तो गरासियों में करता है, गरासियों के घूमर बोलते हैं, और बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य भी है ये, इंपॉर्टेंट बात ये है। सहरिया, सहरिया रहते हैं किशनगंज, शाहबाद, बारा में। किशनगंज, शाहबाद, बारा, तीनों चीज़ याद होनी। किशनगंज, शाहबाद कहाँ पे है? बारा में। कोई पूछे आदिम जनजाति कौन सी है? तो सहरिया। आदिम जनजाति यानी मतलब बिल्कुल थोड़ी पुरानी और पुरानी जाति। सहरियों का जो मुखिया है वो है कोतवाल। साफा बोलते हैं खपट्टा, खपट्टा। धारी संस्कार किया जाता है। शहरी पूछते हैं धारी संस्कार कौन सी जाति में? तो सहरिया में। धारी संस्कार होता क्या है? जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो कहीं पे एक जैसे पतीली ली, उसमें मिट्टी भर देते हैं और उसको रख देते हैं घर के कोने में। फिर अगले दिन देखते हैं सुबह उठ के
तो उसमें कुछ पद चिन्ह होते हैं, जैसे सांप का ऐसे लहर सी है तो समझते हैं कि वो उसने सांप का जन्म लिया है, या फिर छोटे छोटे पैर होते हैं तो ऐसे समझते हैं इंसान का ही जन्म हुआ है उसका, तो उसे बोलते हैं अगला जन्म क्या होगा, तो उसको बोलते हैं धारी संस्कार। पद चिन्ह के आधार पर कौन सा जीव में वह उत्पन्न होगा, कुछ ऐसा देखते हैं। शहरियों को लगता है सीताबाड़ी मेला कहाँ पे है, केलवाड़ा 12। पहली बात तो यही याद रखना है कि केलवाड़ा 12 में क्या है, सीताबाड़ी मेला है और शहरियों का है। तो शहरियों का कुंभ बोलते हैं, ज्येष्ठ अमावस्या को भरता है। कपिल धारा मेला है 12 को और कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। कंजर जाती है पाती मांगना। कंजर क्या है कि चोरी वोरी करके और लूटपाट करके ये जीवन व्यतीत करते हैं, तो इनका काम ही ये है, स्पेशल काम क्या है, चोरी करना वगैरह, डाका डालना ऐसे। तो पाती मांगना, ये पाती मांगना कौन पाती मांगता है, तो सिंपल सा आंसर है कंजर। पाती मांगना में क्या है, चोरी करने से पहले ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भाई मैं जो करूँगा मुझे माफ़ करना, और मंजूरी मांगते हैं। कंजर का मुखिया पटेल है। अखमा राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते। अखमा राजा बीच में लगाना है का, प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते। और चूड़ीदार पायजामा पहनते हैं। मृतक के मुंह में शराब डालते हैं। क्वेश्चन आएगा मृतक के मुंह में कौन सी जाति शराब डालती है, तो कंजर जाति डालती है। अब कथोड़िया, कैसे कथोड़ी, कैसे कोटड़ा झाडोल सराड़ा, उदयपुर 12 में रहते हैं कथोड़ी जाति। कोटड़ा झाडोल उदयपुर में और शायद सरड़ा 12 में, कोटड़ा झाडोल उदयपुर में, सरड़ा 12 में, तो यहाँ पे रहते हैं। मुखिया इनका है नायक कथोड़ी का। और कथोड़ी जनजाति में महिला जो है फड़का बोलते हैं, कई महिलाओं को फड़का बोलते हैं क्योंकि वो महिला मराठी अंदाज में साड़ी को पहनती है, इसलिए उसको फड़का बोलते हैं। सांसी, सांसी जाति है भरतपुर में। अब सांसी जाति है कहाँ पे है, भरतपुर में। पूछता है कहाँ पे, भरतपुर में। अब सांसी जाति के प्रकार, वर्ग का मतलब होता है प्रकार, तो बीजा माल पूछता है, बीजा माल किसके प्रकार है, तो सांसी जाति है। कुड़की, कुड़की एक रस्म होती है, एक संस्कार होता है, एक रीति रिवाज होता है। कुड़की में क्या करते हैं, जैसे लड़के वाले आते हैं तो कुड़की का मतलब है लड़की अपना चारित्रिक परिचय देती है, लड़की चरित्र बताती है अपना, मैं ऐसे हूँ, मैंने ये पढ़ाई की, मैंने ये की। या फिर कोई कला आती है तो उसको दिखाती है, ड्राइंग आती है तो उसको बताती है। फिर आती है डामोर जाति। सीमलवाड़ा डूंगरपुर में है और डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर। सीमलवाड़ा डूंगरपुर में रहती है डामोर। मुखिया है मुखी, पुरुष भी महिलाओं की तरह गहने पहनते हैं, किसमें, डामोर जाति में। छेला बाबूजी व 11 की रेवड़ी कहाँ पे बांटते हैं, डामोर जाति बांटती है। फिर अब बड़ालिया, बड़ालिया है विवाह से संबंधित। बड़ालिया बोलते हैं जो अपने विवाह में बचौलिया होता है ना, जो बताता है भाई लड़का यहाँ का है लड़की यहाँ की है, दोनों को मेल कराता है, तो बचौलिया बोलते हैं। तो विवाह से संबंधित बड़ालिया बोलते हैं। फिर आता है लीला मोरिया, आदिवासी विवाह का संस्कार है लीला मोरिया, ठीक है। फिर कुछ है कि भाई जाति हैं और इनके मुखिया हैं, तो एक साथ मैंने लिख दिए, तो याद रखने। गैमैती किसको बोलते हैं, भील गाँव का मुखिया। तदवी होता है एक वंश गांव का मुखिया, यानी अपने सिंडोली का जो मुखिया है, एक मेन बड़ा आदमी, तो उसको तदवी बोलते हैं। मुखी बोलते हैं डामोर का जो मुखिया होता है उसका मुखी बोलते हैं। सहरिया का मुखिया बोलते हैं कोतवाल। और गरासिया तो सहतोल। अगर कन्फ्यूजन होगा, सहरिया का सहलोत ऐसे करते हैं बहुत, लेकिन उल्टा है इसमें, ऐसे याद रखना है। सहरिया में सहलोत कभी नहीं आएगा, सहरिया में सहलोत कभी भी मुखिया नहीं होता। तो गरासिया फिर किस में होगा, तो गरासिया में होगा वो, जैसे गरासिया में सियार है तो सहलोत ऐसे होगा। फिर मीणा और कंजर का होता है पटेल। इस प्रकार अपनी जनजाति कंप्लीट होती है। तो मेन मैंने ये बता दिया कि क्या क्या कैसे कैसे लिख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है वापस शाम को और रिवाइज करना है, फिर दिशा को करना है, तो अपना क्वेश्चन पक्का मिलेगा, ठीक है।